कैसा किस तरह से इस बार जो है कि आप अपने आप को आंक रहे हैं? देखिए, हम लोग सालों भर हम लोगों ने मेहनत की है। सिर्फ चुनाव आते ही निकलने वाले नेताओं में नहीं है, हम लोग सीज़नल नेता नहीं है, बल्कि सालों भर जनता के बीच में, जनता के हर सुख-दुख में जनता के साथ हम लोग खड़े हैं। जनता के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया है, जन आंदोलन किया है, जनता के आवाज़ बनने का हम लोगों ने काम किया है। तो इसलिए हम लोगों का इस बार पूरी तरह से आश्वस्त है कि जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से एक कमल का फूल ज़रूर खिलाएगी। किन मुद्दों को लेकर के आप चुनावी मैदान में जाएंगे? देखिए, जगन्नाथपुर एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो पूरे राज्य में एक बहुत बड़ा एक राजस्व देता है, क्योंकि यहाँ माइनिंग क्षेत्र है। और जिस तरह से यहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए, यहाँ डीएमएफटी मद की करोड़ों रुपए यहाँ पर है, करोड़ों अरबों रुपए यहाँ पर है। और जिस तरह से यहाँ का डेवलपमेंट होना चाहिए, खासकर इस जगन्नाथपुर विधानसभा का, क्योंकि यहाँ 40 माइंसें एक समय में चलती थी और पूरे ज़िले को सबसे ज़्यादा एक तरह से कहें तो यहीं से डीएमटी मद में पैसा जाता है। उसके बावजूद यहाँ जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो भी अब तक नहीं मिल पाया है। ना सरकार के तरफ से हमेशा एक नेग्लिजेंसी का ये रखा गया, दृष्टिकोण रखा गया। जो अभी गठबंधन की सरकार है, चाहे वो यहाँ की सड़कें हों या यहाँ के मूलभूत सुविधाएं, पानी का हो। हम लोगों ने जबकि कहा कि भाई डीएमएफटी से ही पानी दे दीजिए, सारे विधायक दौड़ के चले गए थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई देने के लिए। लेकिन यहाँ की समस्या तो वही रह गई, यहाँ लोग प्यासे ही रह गए, यहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिला। हम लोगों ने सार्वजनिक मंच से भी हमने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को कहा कि यहाँ माइंस खुलवा दीजिए, लोग यहाँ पलायन कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए यहाँ खुलवा दीजिए। लेकिन उन्होंने एक शब्द उस पर नहीं बोला, ना ही कोई कार्रवाई की। तो ये नेग्लिजेंसी है। और यहाँ के लोग आज खदान नहीं खुलने की वजह से हज़ारों लाखों लोग आज बेरोज़गार हैं। तो बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है, यहाँ माइंस खुलवाना एक सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके बाद ये क्योंकि पूरा बंद क्षेत्र है, सरंडा जो क्षेत्र है इसी जगन्नाथपुर विधानसभा में पड़ता है, वहाँ पर हज़ारों लोगों ने, न सिर्फ सरंडा में बल्कि जगन्नाथपुर, नौमुंडी में हम लोगों ने इसके लिए जन आंदोलन भी किया था। हज़ारों लोग वन पट्टा के लिए आवेदन दिया और इसी सरकार ने उनसे आवेदन भी मांगा था। और इसी सरकार का, हेमंत सोरेन का ये वादा भी था कि जो भूमिहीन है उनको हम भूमि देंगे। लेकिन आज तक उन लोगों को ना भूमि मिली है, ना ही जो वन पट्टा पे जिन लोगों ने दावा किया है, हज़ारों लोगों ने, किसी का भी एक का भी निष्पादन नहीं हुआ। तो ये बहुत ही ज्वलंत विषय है यहाँ के लिए, क्योंकि इस बार की लड़ाई ये रोटी बेटी माटी की लड़ाई है और ये इस विधानसभा में भी इसकी लड़ाई है। तो निश्चित रूप से इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। मैडम, एक सवाल उठ रहा है कि वर्ष 19 में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें आप सबसे भरोसेमंद विश्वास पात्र के रूप में किसी भी परिस्थिति में वर्तमान विधायक सोनाराम सिंह को आपने जो है कि अपना चुना विश्वास पात्र और विधानसभा में चुनाव जिताकर भेजने का भी काम किया। लेकिन आज जो है कि कहा जा रहा है कि उसी के साथ सीधा सीधा कांग्रेस और भाजपा के बीच ही सीधा सीधा मुकाबला है। देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कोई भी लड़ सकता है, ऐसा सभी को आज़ादी है। और जहाँ तक विश्वास की बात है, अब बिल्कुल हम लोगों ने उस समय, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में थे और वो भी बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता थे, तो उस नाते हम लोगों ने प्रस्ताव दिया। यहाँ से 3 नामों का प्रस्ताव हम लोगों से मांगा गया था, हम लोगों ने 3 नाम दिए। और उस पर जो पार्टी को जिस पर भरोसा लगा, जिस पर उम्मीद उन्होंने जताई, तो वो सोनाराम सिंह को पर जताया और उनको हम लोगों ने जिताने का भी काम किया। लेकिन अब किसके मन में क्या है क्या नहीं है ये बोला नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, ये लोकतंत्र है और इस पर हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। मैडम, कब नामांकन कब करेंगे? नामांकन अभी 24 तारीख को हम लोग करेंगे, 24 अक्टूबर को। कोई बड़ा चेहरा नामांकन के दौरान? अभी तक प्रदेश से नाम नहीं अभी हम लोगों को मिला है। प्रदेश ने आज मांगा है, कब आप लोग प्रस्तावित तारीखें मांगी गई थी, आज ही हम लोगों ने दिया है और वहाँ से जिसको भी दिया जाएगा हम लोग आप लोगों को सूचित कर देंगे। जनता के बीच कोई संदेश? इस बार जनता बदलाव के मूड में है। जो 2024 के लोकसभा में जो सरकार, गठबंधन की सरकार ने जो दिग्भ्रमित करने का काम किया, खटाखट पैसे देंगे तो हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, कई तरह के वादे किए गए थे। आज एक बहुत बड़ा वर्ग
नाराज़ है, दुखी है कि हम लोगों ने ऐसी सरकार बनाई। सबसे बड़ा जो दुखी वर्ग है वो है युवा वर्ग। युवा वर्ग को हेमंत सोरेन ने सबसे ज़्यादा ठगा है। यही हेमंत सोरेन ने अपने पिता की कसम खाई थी और आज उन युवाओं के लिए कोई काम नहीं है, बल्कि कई एग्ज़ाम्स को कैंसिल भी कर दिया गया और कई जो उत्पात सिपाही की अभी बहाली हो रही थी उसमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा युवा वर्ग जो है वो नाराज़ है और किसान वर्ग ये नाराज़ है। ऐसा कोई नहीं जिसको हेमंत सोरेन ने ठगा नहीं, ये लोग आज बोल रहे हैं। और जो लोकसभा के समय इन लोगों ने कहा कि संविधान बदल जाएगा अगर बीजेपी को आपने दे दिया और ज़मीन चली जाएगी आपकी, आपका आरक्षण ख़त्म हो जाएगा। मोदी जी तो पुनः तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ वो पुनः प्रधानमंत्री बने। ना ही किसी का आरक्षण ख़त्म हुआ, ना ही संविधान बदला और ना ही किसी की ज़मीन छीनी गई। तो आज लोग इस बात को समझ रहे हैं, लोग इस बात को मान रहे हैं कि हमें छला गया, हमें डराया गया, धमकाया गया, लेकिन इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। ये विधानसभा चुनाव में जनता मुंह तोड़ जवाब देगी गठबंधन को।